वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार देव ट्रस्ट क्लासेज से आपका इंग्लिश लेक्चरर। आज एक नए टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि आर्टिकल्स का टॉपिक जो ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसके अनुसार जो ना आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, उसमें ए और एन का यूज किया जाता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके अंदर दा का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के दो पार्ट ए तथा एन के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे होता है देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं ए का यूज करके दिखाते हैं आपके सामने आर्टिकल्स टॉपिक के अंदर। सभी को पता है कि बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि स्वर ध्वनि से, व्यंजन ध्वनि से पहले हम आर्टिकल्स ए लगाते हैं। कौन सी होती है वो व्यंजन ध्वनि, सबसे पहले ये बताएंगे हम आपको। जो स्वर होते हैं वो होते हैं इंग्लिश के अंदर 5, ए ई आई ओ यू। इनके अलावा जो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन ध्वनि से जो उच्चारित होते हैं उनके साथ हम ए का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई बुक, आई हैव ए बुक, कि मेरे पास एक पुस्तक है। ये बी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड को उच्चारित करता है, जो बे की आवाज निकालता है, इसलिए हमने इसके अंदर ए का यूज किया। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई हैव यूरोपियन फ्रेंड, ये जो ए प्लस यू, अब हम इसको यू से उच्चारित करते हैं ऐसे, और यदि ये यू होता तो इसको कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर माना जाता भी, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का ही यूज करते हैं, इसलिए भी इसके अंदर ए का यूज होगा। इसके बाद हम करते हैं एन का यूज, इनडेफिनेट आर्टिकल का जो दूसरा वाला पार्ट था उसका। एन, एन का आपको पता, जैसे कि वोवल साउंड से पहले हम एन का यूज करते हैं। वोवल साउंड कौन से होते हैं भाई, तो ये बताते हैं। सबसे पहले ए ई आई ओ यू यानी कि स्वर ध्वनि से उच्चारित होती है, उसके अंदर होता है भी एन का यूज। कैसे होता है, जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे आई हैव ऑनेस्ट फ्रेंड, कि मेरा एक दोस्त है जो कि ईमानदार है। अब आप इसको ऑनेस्ट नहीं बोल सकते, ये ऑनेस्ट होता है। ओ से तुरंत पहले यदि आपको एच मिलता है तो उसकी आवाज हमेशा ओ की होती है, न कि एच की, ये ध्यान रखना। इसलिए इसके अंदर हमने एन का यूज किया। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे माई अंकल इज MLA ऑफ आवर एरिया, कि मेरे चाचा जी जो है ना वो इस क्षेत्र से विधायक हैं। अब ये MLA वैसे तो एम कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन उच्चारण के अनुसार हम इसको वोवल की कैटेगरी में रखते हैं, और वोवल से पहले हम एन का यूज करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी हमने एन का यूज किया। एक खास ध्यान देने की बात है, सबसे पहले बताते हैं आपको, यदि फुल फॉर्म होती है, ये फुल फॉर्म होती है तो हम इसके साथ एन की बजाय ए लगाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज मेंबर या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी होता है, तो फिर हमें ए का यूज करना होता है इसके अंदर। ये खास ध्यान देने की बात है। इस तरह से ए और एन का हमने यूज किया। इसके बाद होता है इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स निश्चित, जो बात सर्टेन हो, उसके अंदर हम यूज करते हैं दा का। वो कैसे होता है देखिए आप, सबसे पहले दा के यूज के बारे में किस किस तरह की बातें आती हैं। डेफिनेट आर्टिकल का एक पार्ट है ये। सबसे पहले तो किसी नाउन का यदि एक ही सेंटेंस के अंदर 2 बार जिक्र किया जाए तो हम वहां पर डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे आई फाउंड ए बैग, कि मुझे एक बैग मिला भाई, ठीक है। बैग वाज हैवी, कि मुझे एक बैग मिला और बैग भारी था। अब हमने कहा था एक नाउन का बैग भी तो कोई ना कोई नाउन होगी, तो इसका 2 बार जिक्र किया तो यहाँ पर दा लगाएंगे हम। दूसरा सेंटेंस दिखाते हैं, जैसे आई बोट ए न्यू शर्ट, कि मैंने एक न्यू शर्ट खरीदी, नई शर्ट को खरीदा मैंने। शर्ट इज वेरी कॉस्टली,
ये शर्ट जो बहुत ही कॉस्टली है भाई, महंगी है, खर्चीली है ये, तो इसका भी 2 बार जिक्र है, तो इसके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। इसके बाद कुछ ट्रिकी मेथड होते हैं आर्टिकल डेफिनेट दा का जो होता है उसके अंदर, जैसे कभी भी कन्फर्म बात है ये ऑल या बोथ, इनके तुरंत बाद आपको ब्लैंक मिल जाता है कभी भी, तो हम यहाँ पर द आर्टिकल यूज करते हैं। देखो जैसे ऑल बॉयज वर फाइटिंग, कि सभी जो छात्र थे वो शरारत कर रहे थे। ऑल या बोथ ये कन्फर्म रूल होता भी, इनके तुरंत बाद आपको दा का यूज करना, तो इस आर्टिकल्स के अंदर हम दा लगाएंगे। जैसे बोथ बॉयज आर रीडिंग, कि जो दोनों जो छात्र है ना वो रीडिंग का काम कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, इसके बाद भी हम दा का यूज करेंगे। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट रूल होता है वो होल, होल का मतलब पूरा पूरा कंप्लीट, या सेम मीन्स वैसे का वैसा। यदि ये आपको वर्ड मिलते हैं होल या सेम और इनके तुरंत पहले आपको यदि खालिस्तान मिले तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे इसके अंदर। देखो जैसे होल क्लास वाज रीडिंग, कि पूरी की पूरी कक्षा जो थी ना वो पढ़ाई का काम कर रही थी, ये होल वर्ड दिया है तो होल से पहले हम आपको ब्लैंक मिलता दा लगाएंगे यहाँ पर, इसलिए इसके अंदर दा आर्टिकल यूज हुई है। इसके बाद ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज सेम एज मी, कि वो बिल्कुल मेरे समान है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो मेरे जैसा है, तो सेम से पहले भी हमें आर्टिकल दा का इसके अंदर यूज करना होगा। इसके बाद तो नेक्स्ट रूल है इसके अंदर, ये यूनिक थिंग्स स्टूडेंट्स वो होती हैं जो अद्वितीय, जिनकी रचना मनुष्य ने नहीं की, जैसे सन मून अर्थ, उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं भाई। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मून इज शाइनिंग, कि जो चंद्रमा है ना वो शाइन कर रहा है भाई, चमकते रहा है वो, तो इसके अंदर भी हम दा लगाएंगे। जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन, की जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है वो, ये अर्थ भी यूनिक है क्योंकि इसको मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं किया गया, इसलिए भी हम इसके साथ दा लगाएंगे। नोट हेवन हेल के साथ आप दा नहीं लगा सकते, इनके साथ आपको क्रॉस आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। जैसे गो टू हेल, ये कहते हैं ना कि बाढ़ में जाओ, तो एल वर्ड से पहले आपको जीरो आर्टिकल यूज करना होता है, क्रॉस आर्टिकल, यानी कि इसके अंदर आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना होता। इसके बाद होता है इसी के अंदर डेफिनेट दा जो बता रहे हैं, इसके अंदर नेक्स्ट जो रूल होता है ना, रिलीजियस बुक्स स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथ, उनके साथ भी हमें दा लगाना होता है। जैसे रामायणा इज ए होली, होली मीन्स होता पवित्र, बुक ऑफ इंडिया, कि रामायण जो है ना वो भारत की बहुत ही पवित्र पुस्तक मानी जाती है, तो इससे पहले हमें दा का यूज करना था। लेकिन यदि बुक के साथ आपको राइटर का नाम मिलता है तो आप जीरो आर्टिकल लगाएंगे इसके अंदर, इसके साथ फिर दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकिज रामायणा इज वेरी फेमस, कि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है भाई। मैंने जिक्र किया था जैसे कि पहले कि जब राइटर का नाम साथ में होता है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते दा का, तो इसके अंदर भी हमें यहाँ पर क्रॉस आर्टिकल का यूज करना होगा। इसके बाद तो नेक्स्ट रूल होता है इसी के अंदर, पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे ही वाज वाउंडेड, वाउंडेड मीन्स होता घायल होना, इन आर्म, कि बाजू के अंदर उसके घाव हो गया, ये बाजू जो होती है भी तो एक पार्ट्स ऑफ बॉडी मानी जाती है, तो इसके साथ भी हम दा का यूज करते हैं भाई। इसके बाद होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, आपको बताते हैं डिग्री 3 होती है भाई, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसी से पहले दा का यूज होता है, वो किस कंडीशन में होता है, जैसे देखो ही इज टॉलेस्ट,
ऑफ द टू। वैसे इसके अंदर कंपैरिजन भी कर रखे, लेकिन ये EST मिलता तो सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें दा का इसके अंदर करना होता है। इस तरह से हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर हम कहाँ पर पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री के साथ विदा लगाते भाई, जब दो चीजों की तुलना की गई है, दो चीजों के बारे में वर्णन किया गया, जैसे मोर यू अर्न, मोर यू स्पेंड, कि जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे, दोनों कंपेरेटिव डिग्री मानी गई, तो इनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। तो आज हमने आर्टिकल्स के कुछ मेन जो रूल्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। होप करते हैं कि आपको ये पसंद आएंगे। थैंक यू।